हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9। जो टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट काम दो एंगल हमें ध्यान रखने हैं। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, देखिए जैसे मान लिया ये कोई टावर है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस टावर की चोटी को देखता है या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट उसको देख रहा है। तो जो व्यक्ति है इसकी आँख के द्वारा और इस चोटी के द्वारा जो है एक लाइन ड्रा हो रही है, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। और जो टावर है ये लाइन है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा एक एंगल यहाँ बन रहा है, किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन में इसमें मेन काम क्या है कि ये जो एंगल बनेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये इसके ऊपर की ओर बनेगा। जैसे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके ऊपर की तरफ जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहला एंगल ये हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम बनाते हैं तो हम अपनी गर्दन को ऊपर की ओर तो करेंगे, ऊपर की तरफ करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। सिंपल सी बात है, सोच लें। इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी वही यहाँ पर हम कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। देखिए बच्चे, मान लिया ये हमारे पास कोई टावर है, यहाँ पर कोई टावर है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ व्यक्ति खड़ा है और वो यहाँ नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को देखता है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी आँख के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के साथ ये लाइन बन रही है हमारी, है इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ये हमारी यहाँ पर लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लेकिन इसमें और एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या अंतर है कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर और लाइन ऑफ साइड के बीच में, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जो है लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो बनेगा एंगल वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइड एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा। अब बच्चे यहाँ पर ये एंगल बन गया हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन गया। लेकिन देखें ये लाइन, ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, और ये जो लाइन आ रही है इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई, और ये जो लाइन हमने खींची है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये जो दो एंगल हमारे बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे कैसे कहलाएंगे? ये 9th में पढ़ा हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये दिस एंगल और दिस एंगल ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं। ये 9th में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर। और क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जैसे यहाँ बताया है। तो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे उन हर एक क्वेश्चन में हमें फिगर बनानी पड़ेगी। फिगर के मार्क्स होते हैं, ध्यान रखना, इसलिए फिगर बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो फिगर हमें बनानी पड़ेगी और उसमें अगर हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन वहाँ दिखाना पड़ेगा।
लेकिन यूज़ हम करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन से ही। तो और इसमें एक बात जैसे मैंने ऊपर बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है उसमें हमें गर्दन को ऊपर करना पड़ता है, और इसमें जो है गर्दन ऊपर से नीचे की तरफ गर्दन करेंगे तो हमारे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये दो एंगल जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा कि डायग्राम बनाएंगे, उसमें से वो हमें जो है कोई भी, जैसे अगर टावर मान लो बेस दे दिया टावर का, और ये हमारे टावर की हाइट पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ आएंगे। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो हमने शुरू में पढ़ी थी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस पढ़ा था ना सबसे पहले जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे, और उसका यूज़ करके जो है हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो यहाँ हमें वो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज भी हमें मालूम होनी चाहिए, जो तुम सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में करा था। तो आइए अब यहाँ करते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है इसमें जो है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ये फिगर इसमें जो है पहले क्वेश्चन में फिगर हमें दे रखी है, क्वेश्चन में बुक में जो क्वेश्चन है उसमें फिगर हमें दे रखी है। तो ये है, इसका मतलब क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे, ये सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लंबी रोप रस्सी पे वो चढ़ रहा है, जो कि टाइटली स्ट्रेच बिल्कुल टाइटली बंधी हुई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल लगा हुआ है, और ये रस्सी जो है ये हमारी बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, जबकि हमें जो रोप ग्राउंड के साथ जो है एंगल थीटा बना रही है। तो यहाँ पे तो हमें फिगर दे रखी थी, इसलिए हमने वही फिगर यहाँ बना दी। देख कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चन जो हैं इसी तरीके से करने हैं हर क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो ये डायग्राम हमने बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और जो हमें है उसको पहले यहाँ लिख लें। जैसे ए बी इज ए पोल, हमने इसको पोल माना है ए बी, तो ए बी इज ए पोल एंड ए सी इज ए रोप, और ए सी हमारी रोप। ये लिखना पड़ेगा जो हमने जैसे क्या माना हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, अब हमारे ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी ये रहा, जो हमें इसकी हाइट हमें निकालनी है ए बी, और अपॉन में हमने लिया है ए सी जो गिवन है। तो जो हमें फाइंड करना है वो ले लेंगे एक साइड, और एक साइड हम लेंगे जो हमें गिवन है। तो ए बी अपॉन ए सी। तो अब ये हमने, अब ध्यान दें यहाँ पर ए बी हमारा इस ट्रायंगल में ये हमारे परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल से ही बनेंगे, ये परपेंडिकुलर है, और ए सी हमारा जो है ये है हाइपोटेनियस। तो ये हमने ए बी अपॉन ए सी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हमारा क्या होता है, साइन होता है। शुरू में बताया था ना सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन थीटा, तो हमने लिख दिया साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करो ए बी तो हमें फाइंड करनी है, तो हमने ए बी को ए बी रखा, ए सी हमें गिवन है 20, तो हमने यहाँ 20 लिख दिया। साइन थीटा हमारा कितना है एंगल 30, साइन 30 कर दिया। तो ये आ गया ए बी अपॉन 20। साइन 30 की वैल्यू जो टेबल बताई थी, साइन 30 होता है 1/2, हमने 1/2 कर दिए यहाँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पर आएगा 2ab = 20, तो ये आ गया ab = 2 इस जगह डिवाइड में बन गया, 20/2, 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 10, तो ab हमारा आ गया 10। तो हमारे ab हमने हाइट मान करनी थी ना, तो आगे हम लिखेंगे लास्ट में द हाइट ऑफ द पोल इज़ 10 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. पहले इतना पढ़ें, पूरा क्वेश्चन को ऐसे कहानी की तरह नहीं पढ़ना, समझ के पढ़ना। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ है जो आंधी आया उससे वो टूट गया, ठीक है। तो हमें पहले पेड़ बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमने मान लिया हमारा ए बी हमारा एक पेड़ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पेड़ है, आंधी आई और ये मान लिया यहाँ डी पॉइंट से टूट गया, ठीक है। तो आगे पढ़ो। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। अब यहाँ से जब टूटा है पेड़ तो इसके ऊपर का हिस्सा टूट करके ये जो है नीचे ज़मीन पे आके गिरा और ज़मीन के साथ इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट यानी पेड़ की जो जड़ है यहाँ से उस जगह की दूरी जहाँ पर पेड़ ने आकर के टच किया है ग्राउंड को, टूट के गिरा ना, तो ये जो डिस्टेंस हमें दे रखा है ये हमें 8 मीटर दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें इस पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, ये क्वेश्चन है। फिर जब मान लो ये पेड़ है ए बी, कोई पेड़ है, ये डी पॉइंट से गिरा, डी पॉइंट से टूट करके ये नीचे आके गिर गया और इसने जो है ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना लिया। जहाँ ये टच करता है यहाँ से पेड़ की यहाँ तक की दूरी जो है 8 मीटर है। हमें फाइंड करना है लेंथ हाइट ऑफ द ट्री। अब देखें तो हमने डायग्राम बना लिया, इसको क्वेश्चन को देख के ही बनाना है। जैसे हमने ए बी पहले एक पेड़ बनाया और हमने यहाँ डी से टूट के ये नीचे डी सी पे आ गया, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो वह अब ये चीज़ यहाँ लिखनी पड़ेंगी ना। सपोज ए बी इज ए ट्री, ये रहा फिगर भी ऐसे बनाना उनके, ए बी इज ए ट्री एंड इट्स ब्रेक फ्रॉम द पॉइंट डी, डी से मान लो ये टूट गया, तो सी डी इज अ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। तो ये जो है सी डी जो है ये हमारा ब्रोकन पार्ट हो गया। अब डायग्राम में देखो ये जो सी डी जो होगा ये किसके इक्वल होगा, ये सी डी पार्ट जो है यही तो पार्ट है जो ऊपर से टूट के गिरा है, ए डी है ना। तो ये हमारा ये हो गया ए डी इजिकल टू डी सी, हमने लिख दिया कि ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है। अब बाकी जो हमें फिगर में दे रखे हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं कि एंगल डी सी बी ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, बी सी हमें 8 मीटर दिया हुआ है। ये सब बातें हमें यहाँ लिखनी पड़ेंगी जो हम फिगर में दिखा रहे हैं। तो हमेशा ये जो है हमारा ट्रायंगल जो है ये बनता है राइट एंगल। अब देखो यहाँ ट्रायंगल हमारे पास हमें मिल गया ट्रायंगल बी डी सी या डी बी सी कुछ भी कहो इसको जो है, तो हमने लिखा है इन ट्रायंगल बी डी सी, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। अब इस ट्रायंगल में हमें जो है सबसे पहले हम लिखते हैं बी सी, हमें गिवन बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी, ये लिख दिया बी सी अपॉन डी सी। अब बी सी तो हमारा बेस है और ये हमारी हाइपोटेनियस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर बी सी, अब इनकी वैल्यू पुट करो, बी सी कितना दिया हुआ है 8 मीटर, तो हमने बी सी की जगह 8 मीटर लिख दिया, डी सी ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू कॉस थीटा, हमें 30 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, ये 30 डिग्री, तो कॉस 30 लिख दिया। तो 8 अपॉन डी सी इज इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, टेबल में हमने पढ़ी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करी जाएगी, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी की √3 से करी तो आ गया √3 डी सी इज इक्वल टू 8 2 जा 16, यहाँ से डी सी की वैल्यू निकाली 16, ये इंटू जो है अपॉन में आ गया 16 अपॉन √3। इसको हम क्या करें, √3 हमारे नीचे रूट में आ रहा है, हम इसको रैशनलाइजेशन कर लेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, 16 अपॉन √3 है तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी दोनों जगह, तो ये आ गया डी सी इजिकल टू मल्टीप्लाई कैसे होगी 16 की √3 से 16 √3 की √3 से, तो क्या होता है ये 3 होता है, पता है √3 की √3 से, क्योंकि √3 की 3 से 9 हो गया, √9 का 3 होता है, तो हम यहाँ पर इसको 3 लिखेंगे। तो ये हमें जो है डी सी की वैल्यू हमें मिल गई। ये जो हमारे फिगर थी इस फिगर में ये हमारे पास डी सी आ गया, लेकिन हमें तो इस पेड़ की हाइट निकालनी है ए बी। अगर हम इस हाइट को देखें तो ये हाइट हमारी दो पार्ट में बढ़ गई, एक तो ए डी और एक डी बी।
तो AD जो है, क्योंकि हमें मालूम है AD जो है DC के इक्वल है, तो DC हम निकाल चुके हैं। तो अब फिर दोबारा यही ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ट्रायंगल है ही नहीं। तो इसी ट्रायंगल में दोबारा जो है अब हम BD की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे समझना है क्वेश्चन को। तो हमें BD की वैल्यू निकालनी है, तो फिर दोबारा हम इसी ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल BDC। अब इस ट्रायंगल में मुझे ये चीज़ चाहिए, ये, और ये गिवन है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे BD अपॉन BC। अब ये क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर बेस होता है tan थीटा। तो ये आगे थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो हमने लिख दिया tan 30। तो BD तो हमें फाइंड करना है, BC हमें 8 मीटर दिया ही हुआ है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3 BD इजिकल टू 8 बन जाए 8, तो DB या BD इजिकल टू हो जाएगा हमारा 8/√3। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, √3 आ रहा है तो हम इसको रैशनलाइजेशन कर लेंगे। तो 8/√3 तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3 से। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी। तो ये ऊपर आ गया 8 की √3 से मल्टीप्लाई करी 8√3, और नीचे √3 की √3 से करी 3 आ गया। तो हमें दो वैल्यू, एक DB मिल गई हमें यहाँ से, और यहाँ से हमें जो है ये DC मिल गई। तो हमें हाइट निकालनी है पूरी इस पेड़ की, AB, जो उसने पूछा ना, फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री हमारा AB है। तो अब इसको आगे देखो कैसे करा है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री AB इजिकल टू AD प्लस DB। यहाँ देख ले पहले फिगर में एक बार और, AD ये है ना, AD प्लस DB। लेकिन AD किसके इक्वल था, DC के, तो मैं AD की जगह DC लिखूँगा। तो यहाँ हमने जो है इसको क्या किया, AD की जगह हमने यहाँ पर AD के DC लिख दिया, और प्लस DB ऐसी है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, इनकी वैल्यू आ चुकी है। DC क्या है 16√3/3 प्लस DB क्या है 8√3/3। 3 इसका LCM आ गया, तो यहाँ से आ गया 16√3 प्लस 8√3। अब इसको प्लस करेंगे तो 16 8 प्लस क्या 24 हो गया, 24√3 में 3 है, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो हमारे पास आ गया हाइट ऑफ द ट्री इजिकल टू हो गई 8√3 मीटर। क्वेश्चन सिंपल है, डायग्राम थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने ये प्लान किया 2 स्लाइड जैसे बच्चे फिसलने वाली होते हैं ना, फिसलते हैं जिसमें बच्चे पार्कों में लगे होते हैं, तो दो स्लाइड उसने बनाने की सोची चिल्ड्रन के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे थे बच्चे, उनके लिए उसने क्या किया, सी प्रिपेयर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो उसने जो 5 साल से छोटे बच्चे थे उनके लिए तो उसने क्या योजना बनाई, उसने बनाई उसकी जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर होगी, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। हाइट तो होगी 1.5 मीटर, लेकिन जो इंक्लाइन है, जो एंगल जो बनेगा ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का बनेगा। ये तो बनाया उसने 5 साल से छोटे बच्चे के लिए प्लान है। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। और जो बड़े बच्चे थे उनके लिए उसने जो है और स्टीप स्लाइड बनाई और ज़्यादा फिसलने वाली, जो इसकी हाइट 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल पे बनाई उसने। What should be the length of the slide in each case? हमें बताना है कि हर दोनों केसों में लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगी। तो क्वेश्चन को समझ में आया, एक बार और मैं बता देता हूँ कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने जो है 2 स्लाइड, 2 फिसलनी जो होती हैं पार्कों में देखा होगा बच्चों को खेलने के लिए, वो उसने बनाने की प्लानिंग करी, और जो 5 साल से छोटे बच्चे थे उनके लिए उसने बनाई, तो उसकी ऊंचाई जो थी वो 1.5 मीटर थी, और जो एंगल जो बन रहा था ज़मीन से वो 30 डिग्री है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उसने जो प्लानिंग करी है उसकी हाइट 3 मीटर और एंगल जो बन रहा है ज़मीन से वो 60 डिग्री का है। तो कहता है दोनों केसों में बताइए लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगी।
अब यहाँ तो मैंने क्वेश्चन अब देखो, इसको पढ़ के ही हमें जो है ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बने हुए नहीं आएंगे, जो फिगर बनी हुई है ये फिगर तो बनानी ही पड़ेगी हमें। तो पहले हम करेंगे फॉर चिल्ड्रन, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए। तो उसने क्या कहा, अब क्वेश्चन को पढ़ के ही डायग्राम बनेगा। तो एक उसने जो स्लाइड बनानी है, तो स्लाइड ये है, हमें पता है ऐसे बनती है, ठीक है ना, ये स्लाइड है और इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है यहाँ से। तो हमने ये पहले बना नहीं होगा, हमें बनानी पड़ेगी। तो पहले हम जैसे हमने हाइट बना दी 1.5 मीटर और ये स्लाइड होगी और ये एंगल जो है जब ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पर हमने इसमें जो फिगर में जो बनाया है उसको यहाँ लिखेंगे। हमने क्या माना है, हम ये लेके चल रहे हैं कि ए बी इज़ द टॉप ऑफ स्लाइड। ये हाइट इसकी जो है स्लाइड की टॉप जो है ज़मीन से 1.5 मीटर है और ए सी इज़ द स्लाइड। हमने यहाँ पर ए सी को स्लाइड माना है। तो ये हमें लिखना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ेगा कि हम किसको क्या ले रहे हैं। ए सी को हमने स्लाइड माना है और जो एंगल बन रहा है हमारा ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये एंगल हमारा जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें दिखानी पड़ेंगी, फिगर बनाना पड़ेगा, उसके बाद आगे करेंगे क्वेश्चन उसी तरीके से। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। तो ए बी सी में देखें, ये हमें गिवन है ए बी और ए सी हमें फाइंड करनी है। तो हमने लिख दिया ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, अभी क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो हमने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा लिख दिया। यहाँ पर ए बी की हमें वैल्यू 1.5 मीटर दे रखी, 1.5 मीटर लिख दी। ए सी ऐसी रहा, इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह हमने 30 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 1.5 अपॉन ए सी और साइन 30 होता है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इजिकल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1.5, तो यानी हमारे पास ए सी जो है वह आ जाएगा ए सी इजिकल टू 3 मीटर, ए सी इजिकल टू 3 मीटर, ठीक है। तो है द लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर, यानी पहला केस में आंसर जो है वो ये आ गया, जो बच्चों की स्लाइड है जो फिसलनी है वो हमारी 3 मीटर की है। अब आ जाओ सेकंड केस। सेकंड में वो कहता है फॉर एल्डर चिल्ड्रन। अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए भी ऐसी बनाना है, एक स्लाइड होगी लेकिन उसकी हाइट 3 मीटर है। तो देखें यहाँ पर ये हमने जो है ये हाइट, ये हमारी स्लाइड क्या हो, ये रही, ये स्लाइड होगी ई जी और ये हमारी हाइट है इसकी 3 मीटर और एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो यही बात हमने यहाँ लिख दी, ई एफ इज़ द टॉप ऑफ स्लाइड 3 मीटर और लेंथ ऑफ स्लाइड इज ई जी, हमने ई जी को स्लाइड की लेंथ मानी है। तो यानी हमें यहाँ इस केस में ई जी फाइंड करना है और एंगल जो दिया हुआ है ई जी एफ ये हमें 60 डिग्री है। तो फिर वही तरीका इसमें हम इन ट्रायंगल ई एफ जी, देखो यहाँ पे ई एफ जी, फिर यहाँ भी हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर देंगे, ई एफ अपॉन ई जी। तो इजिकल टू ये भी हमारा साइन बनेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन ई एफ की वैल्यू 3 मीटर है, ई जी हमें फाइंड करना है और थीटा हमें 60 दिया है तो साइन 60 आ गया। तो यहाँ 3 अपॉन ई जी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ। इसके बाद यहाँ पर इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3 की ई जी से करी, √3 ई जी इजिकल टू 3 2 जा 6 हो गया। तो ई जी इजिकल टू 6/√3। फिर यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर रूट आ रहा है तो हम इसको हटाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, रैशनलाइजेशन करेंगे ना इसका, तो ये कर दिया √3 से ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारे पास आ गया 6 के √3 से मल्टीप्लाई करी 6 √3 की √3 से मल्टीप्लाई करी तो 3 हो जाता है, 3 बन जाती है, 3 × 6। तो ई जी हमारा 2√3 आ गया, यानी जो ई जी हमने स्लाइड ली है वो 2√3 आ गई। तो यहाँ लिख दिया हैंस द लेंथ ऑफ स्लाइड 2√3 मीटर, ये आंसर आ गया। तो 2 केस इसमें बन रहे थे और उन दोनों केसों में हमें स्लाइड की लेंथ पूछी थी, तो वो हमने अलग अलग बना के दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी तरीके से होने बच्चे, लेकिन ये क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें डायग्राम बनाना है। पहले क्वेश्चन पढ़ के अपने आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगर फिगर तुम्हारी सही बन गई तो क्वेश्चन सही हो ही जाता है फिर वो, ठीक है ना। अगर फिगर गलत है, तुमने क्वेश्चन पूरा सही लिख दिया तो कोई मार्क्स नहीं मिलता, इसलिए फिगर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है उस टावर का, यानी ऊपर से नीचे आएगा, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी वो जो पॉइंट है ग्राउंड में, जो पॉइंट है वो कितने मीटर दूर है, 30 मीटर, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पर जो पॉइंट है वहाँ पर एंगल 30 डिग्री है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के करना है, इसने यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, तो हम क्या करेंगे, पहले एक टावर बना लेंगे, है ना, पहले एक टावर बनाया जाएगा और उस टावर से ग्राउंड पर एक पॉइंट लिया जाएगा जो कितनी दूरी पर है, 30 मीटर है। तो यहाँ देखें हमने डायग्राम बना, यहाँ फिगर बनाई है, ये रहा, ये हमारा टावर हो गया, ये भी हमारा टावर हो गया, और टावर के फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है सी, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ना, शुरू में जो बताया था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो यहाँ पर 30 डिग्री का उसने कहा एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसलिए ये 30 डिग्री यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हमें करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये तो जो हमने बनाया है उसको यहाँ लिखेंगे, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी इज एच मीटर, हमें दिखाना पड़ेगा कि हमने टावर किसको लिया है, ए बी, तो यहाँ पर हमने ए बी को हमने क्या किया, एच मीटर मान लिया, ये मान भी सकते हैं, ए बी रखते हैं तो भी हो जाएगा, तो हमने एच मीटर मान लिया। और क्या क्या इस फिगर में गिवन है वो हम यहाँ देख लेंगे, दे दिया। और सी इज ए पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, तो यहाँ पर सी वो पॉइंट है जो कि इससे 30 मीटर दूरी पर है, यानी बी सी हमें 30 मीटर दिया हुआ है। और जो एंगल बना हुआ है उसको भी लिख लें, एंगल ए सी बी, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है ए सी बी हमारा 30 डिग्री है। ये सब बातें हमें यहाँ लिखनी पड़ेंगी। तो फिर देखें, अब वही फिगर में इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो मैं दोबारा फिगर देखते हैं, फिगर में इन ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ पर ये हमें फाइंड करना है हाइट, यानी परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, और ये हमें दे रखा है बेस, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमने जो है हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी, एक चीज़ एक साइड दे रखी है दूसरी निकालनी है, ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी हमारी क्या हो रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 30, तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है, ये लिख दी यहाँ पर, ए बी अपॉन बी सी इजिकल टू 10 थीटा। अब ए बी की वैल्यू हमने एच माना उसको, हाइट को, तो एच अपॉन बी सी हमें 30 मीटर दिया, और थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। बस ये करके इसके बाद सॉल्व कर देना है, एच अपॉन 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो बच्चों वो टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एक्सरसाइज में भी आएगी, यहाँ भी इसका यूज़ होगा। अब इसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h√3 इजिकल टू 30, तो h इजिकल टू 30/√3, फिर वही 30/√3, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3/√3 आ गया, कई जगह आ गई, मल्टीप्लाई करो 30√3 से, मल्टीप्लाई 30√3 अपॉन √3 की √3 में करी 3 आ गया, 3 10 मर कट गया, 10√3, तो h इजिकल टू 10√3, और h हमने क्या माना था, हाइट ऑफ टावर ए बी इजिकल टू 10√3 मीटर। ये मुझे ये समझ में आ रहा है, √3 इंटू √3, 3 कैसे हो जाता है, अगर वैसे मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा √9, और √9 का हमारा 3 हो जाता है। इस तरीके से अगर दोनों सेम नंबर हैं तो रूट हट जाएगा, √2 इंटू √2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए इसमें फिगर को फिर बता रहा हूँ, फिगर क्वेश्चन को पढ़ के फिगर अपने आप बनाने की कोशिश करनी है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब से इतने क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो, उसको समझो और उसका डायग्राम बनाना शुरू करो। काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग उड़ रही है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है। तो जैसे हम यहाँ पर हमने इतना पढ़ के हम ये बना सकते हैं, यहाँ पर एक ये पतंग यहाँ उड़ रही है, ए पॉइंट पर एक पतंग यहाँ लिया,
तो इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चनों को ये नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ा को समझ में आया नहीं क्या बनाना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, यहाँ फिगर बनाते रहो, समझ में आ जाएगा। अब बता ग्राउंड। अब आगे देखें, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और उसकी जो वो है धागा जो है उसका, वो काइट का, वो टेम्परली कहाँ टाइट करा है, ग्राउंड पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी जो हमारी जो स्ट्रिंग है, जो डोर है, जो धागा है, वो जो है ग्राउंड के साथ बना रही है 60 डिग्री का एंगल। तो हमने क्या करना है, यहाँ पतंग है तो हमने एक लाइन ये डोराई यहाँ पर 60 डिग्री बना दिया। तो इतना पड़ा, इतना कर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, यानी ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, कोई उसमें झोल नहीं है, बस सीधा जो हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पतंग है, पतंग की हाइट ए भी हमने 60 मीटर हमें दे रखी है। ये हमारी स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ उसने पूछी है। तो यहाँ पर ये हमने फिगर को पूरा किया, तो BC हमारी बेस हो गई। सिंपल सी बात है। फिर यहाँ भी देखें, एक साइड गिवन है, एक फाइंड करनी है, सिंपल। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ द काइट ए फ्रॉम ग्राउंड ए बी 60। कोई काइट यहाँ पर ए पर है, तो इसकी हाइट जो ग्राउंड से ए बी जो है 60 मीटर है। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए सी इजिकल टू एल। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए सी, ये हमें दिखाना पड़ेगा ना, हमने स्ट्रिंग किसको माना है, ए सी। हमने इसकी लेंथ अब L मीटर मान ली। फिर कह रहा हूँ लेंथ L वगैरह लो या नो, या सीधा ए सी लिख दो तो भी हो जाएगा। कई क्वेश्चन में आगे ऐसे ही बताएंगे। अब एंगल जो दिया हुआ ACB, ये लिख दो 60 डिग्री। तो ये 2-3 बातें तो हमें हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेंगी, जिससे जो कॉपी चेक करे उसे पता लगे तुमने काइट किसको लिया है, स्ट्रिंग किसको माना है, ये सब उसे मालूम होना चाहिए। अब वही बात आएगी ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल ABC में ले लो। अब हमें मालूम है AB हमें गिवन, तो AB अपॉन ये फाइंड करना है, तो AB अपॉन AC कर लेंगे। तो AB हमारा परपेंडिकुलर है, AC हमारा हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ करा हुआ है, AB अपॉन AC साइन होता है। तो AB की वैल्यू हमें दे रखी 60 मीटर, वो हमने यहाँ लिख दी। AC हमें फाइंड करना है, जिसको हमने L माना है, L मीटर। साइन 60, एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो साइन 60 हो गया। बस इसको सॉल्व कर देना है जैसे अब तक करते आए हैं। तो यहाँ पर 60 अपॉन L इजिकल टू साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है। फिर यहाँ पर वही बात आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो L की √3 से करी, आ गया √3L, और 60 की 2 से करी 120, L इजिकल टू 120 अपॉन √3। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई है, 1 अपॉन √3 से इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, कई बार आ चुका है। 120 की √3 से मल्टीप्लाई करी, 120 √3 की √3 से करी, 3 आ गया, 3 से इसको कैंसिल कर दिया, 40 टाइम्स हो गया, तो 40 √3 हो गया। L इजिकल टू 40 √3 आया, और L हमने किसको माना था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40 √3 मीटर आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं बच्चे, इन क्वेश्चनों में एक ही ट्रायंगल हमें दिया हुआ है। अब आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एक से ज़्यादा ट्रायंगल बन रहे होंगे। करना इसी तरीके से, थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। पहले इतना ही समझो। वो कहता है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है, जो कहाँ खड़ा है, कुछ डिस्टेंस पर है, कहाँ से, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग पे। यानी पहले हमारे पास बिल्डिंग होनी चाहिए, और उस बिल्डिंग से 30 मीटर दूरी पर वो बच्चा, लड़का खड़ा मिलेगा। तो हमने इतना ही पढ़ करके हम पहले यहाँ पे फिगर को बनाएंगे। देखो, तो हमने क्या किया, ये हमारी बिल्डिंग हो गई AB, ठीक है, ये पूरी हमारी बिल्डिंग हो गई, और बच्चा जो है यहाँ खड़ा हो रखा है, ये रहा यहाँ पर, ये 1.5 मीटर हमारा बॉय है। इसको ऐसे ही दिखा दें, हमने एरो से ऐसे करेंगे, लाइन से ही दिखाएंगे बच्चा क्या बनाना। तो ये हमारे पास 1.5 मीटर बॉय आ गए। इतना काम हमने वो पढ़ा क्वेश्चन और इतना बना दिया। अब आगे देखें, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब इसको समझना है।
ये कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँख से, और कहाँ पर, टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी यहाँ पर बच्चा कोई लड़का खड़ा है तो आँख यहाँ पर ही होगी, तो यहाँ से जो है इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है कितना, 30 डिग्री टू 60, कहाँ से, 30 से 60 डिग्री हो जाता है। कब हो जाता है ये, एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग के पास जाता है, बिल्डिंग को गया वहाँ पर उसका जो है वो हमारे पास एंगल जो है 30 टू 60 डिग्री बन गया। तो देखें जैसे भी बताया था, यहाँ ये ए बी हमारे पास बिल्डिंग हो गई, यहाँ पर ये लड़का खड़ा है, उसकी आँख के द्वारा जो है पहले 30 डिग्री का एंगल बन रहा है टॉप से 30 डिग्री, और ये इधर को आया, मान लो पॉइंट ई पर आ गया, तो ई पर आने पर जो है ये हमारे अब यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री बन गया, ठीक है ना। ये भी वॉइस, यहाँ पे एक वॉइस समझ लो, ये हमने लिखा था, इसको यहाँ बना दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर दे, चाहे हम इसको यहाँ से यहाँ भी बना सकते हैं कि भाई यहाँ से वो यहाँ तक आ गया, एफ तक। तो ये लड़का जो है यहाँ से चला, यहाँ से आने के बाद ये मान लो यहाँ तक आ गया, और यहाँ पर आने के बाद इसकी आँख के द्वारा अब 60 डिग्री का एंगल बना। तो हमारे से वो क्या पूछता है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, हमें बताना है कि वह कितने डिस्टेंस पर जो है वो बिल्डिंग की तरफ गया है, यानी क्वेश्चन फिगर के अनुसार यहाँ पे था, यहाँ से वो ई पॉइंट पर आ गया, तो यानी हमें ये फाइंड करना है बच्चे, सी ई है ना, सी ई कितना वो बिल्डिंग की ओर गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और अब देखें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार और देख लें क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। एक बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर टॉल बॉय यहाँ पर खड़ा है, कुछ दूरी पर, बिल्डिंग से कुछ दूरी पर यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पर खड़े होते हुए उसकी आँख के द्वारा जब वो टॉप पे देखता है बिल्डिंग को, तो जो एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब होता है, जब वो बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। तो यानी जहाँ पे खड़ा है वहाँ पर तो जब टॉप ऑफ बिल्डिंग को देखता है तो 30 डिग्री दिखता है, जब वो चल करके यहाँ पर आ गया, ई पॉइंट पर आ गया मान लिया चल करके, यहाँ पर अब उसकी आँख के द्वारा जो है टॉप ऑफ बिल्डिंग का ही एंगल जो है वो हमारा 60 डिग्री हो गया। तो उसने पूछा है कि हमें बताइए वह कितनी बिल्डिंग की ओर कितनी दूर चला, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो हमें ये फाइंड करना है। अब देखें सबसे पहली बात, तो हमने पहले यहाँ पर सब कुछ लिखना है। हाइट ऑफ बॉय सी डी, हमने सी डी बॉय माना है तो हमें दिखाना पड़ेगा सी डी बॉय, तो ये 1.5 मीटर है जो मान के चला है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी, हमने इस पूरी बिल्डिंग को, ए बी को हमने बिल्डिंग माना है, तो ये पूरा 30 मीटर, यहाँ देखो शो कर रखा है ये 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये कहता है सपोज बॉय वॉक्स टूवर्ड्स बिल्डिंग फ्रॉम सी टू ई। अब मान लिया बच्चा यहाँ से वो सी टू ई इसने वॉक किया बिल्डिंग की ओर, यानी अब ई पॉइंट पर आ गया, तो हमें ये सी ई फाइंड करना है। सी को मैंने क्वेश्चन नंबर लगाया, फाइंड करना है। अब जो एंगल है वो देख लें, एंगल ए सी एफ 30 डिग्री, एंगल ए ई एफ 60 डिग्री, हमने यहाँ लिख दिए। अब जो मेन बात है वो ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पर जो है ये जो एफ बी है, ये वाला, ये एफ बी, ये हमारे इसके बराबर होगा सी डी के, ये 1.5 मीटर है, तो ये भी हमारी 1.5 मीटर हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं, एंगल यहाँ दिया हुआ है, नीचे नहीं दिया हुआ है, तो मुझे जो ट्रायंगल लेने होंगे वो यहाँ से लेने होंगे, ये यहाँ तक, ये चीज़ ये ट्रायंगल का ये हिस्सा आएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक निकालने के लिए मुझे ए एफ चाहिए होगा, ए एफ। तो हम क्या करेंगे, ए एफ हमें कैसे मिलेगा, इस पूरी बिल्डिंग में से हम इसको माइनस कर दें, यही तो बनेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, ए एफ इजिकल टू ए बी, यानी पूरी बिल्डिंग है उसमें से एफ बी माइनस कर दिया। फिगर में देखो ए बी, इसमें से एफ बी को माइनस करना है। यहाँ वैल्यू दे रखी है, वो 30 मीटर है, माइनस एफ बी 1.5 मीटर है, इसको माइनस किया तो ए एफ आ गया 28.5 मीटर, ये रहा ए एफ, ये यहाँ से यहाँ तक 28.5 आ गए। बस इतना मालूम चलते ही अब हम ट्रायंगल, अब हम यहाँ पर देखें दो ट्रायंगल हैं,
यहाँ पर हमारे 2 ट्रायंगल हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले लिया ट्रायंगल AEF, इस ट्रायंगल को लिया पहले। कोई भी ये भी ले सकते हैं ACF, कोई 2 ट्रायंगल हैं, दोनों को हमें लेकर ही सॉल्व करना है। तो हमने AEF ये लिखा, मैंने यहीं पर कर दिया इसको लाइन खींच के, इससे फिगर सामने रहे। तो इन ट्रायंगल AEF, अब AEF में हमें AF हमें मालूम है, इसको लेंगे, और EF हमें निकालनी है क्योंकि हमें CE चाहिए ना। तो CE के लिए हम CE कैसे निकलेगा, इस पूरे में से इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो हमें पहले ही मालूम है, तो हमें EF निकालना है। तो हमने लिखा AF अपॉन EF इजिकल टू, ये हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 होता है, तो 10 60 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, AF हमने निकाल चुके हैं 28.5 अपॉन EF ऐसी रहेगा, 10 60 की वैल्यू √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बंद कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो √3 EF इजिकल टू 28.5, तो EF आ गया 28.5 अपॉन √3। अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल से हमें EF मिल गया। अब मुझे लेना पड़ेगा दूसरा ट्रायंगल जो ये बन रहा है। ट्रायंगल कैसे लेना है ये भी देख लेगा, कौन सा ट्रायंगल से ये बना रहा है हमने। तो ये एक तो इस लाइन से आ रहा है और एक इस लाइन से आ रहा है, तो यानी इससे और इससे जो ट्रायंगल बनेगा वो बन रहा है ट्रायंगल AC और पूरा F, यहाँ तक ACF। अब इसको लूँगा मैं, तो इन ट्रायंगल ACF। अब में क्या है, ये हमें गिवन है AF, ये तो मैं लूँगा, और साथ में बेस लिया जाएगा इसका पूरा। तो यही चीज़ हम आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये रहा इन ट्रायंगल ACF, AF अपॉन CF, वो भी 10 बन रहा है, ये पीछे दिखाया तुम्हें। तो AF हमें दे रखा 28.5 मीटर, CF हमें फाइंड करना है, 30 थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो ये आगे 28.5 अपॉन CF इजिकल 10, 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CF इजिकल टू 28.5 √3 मीटर। ये हमारे पास CF आ गया। हमें निकालना है CE। देखो फिगर में हमें मिल गया है CF पूरा। अब हमें तो ये CE चाहिए, तो इस CE के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे CF में से EF को माइनस कर देंगे ऐसे, तो मेरे पास CE आ जाएगा। तो वही यहाँ लिखेंगे, यानी हमें CE कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा CE, यहाँ पर ये हमने करा ना, CF ही आ गया, तो हम लिख रहे हैं CE इजिकल टू CF माइनस EF। तो CF की वैल्यू 28.5 √3 आ रखी है, माइनस EF की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी 28.5 अपॉन √3, इसको अपॉन 1 कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया दोनों का, √3 एलसीएम आ गया। यहाँ से आगे 28.5 1 से जब डिवाइड करते हैं तो √3 टाइम जाएगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया। तो 28.5 इंटू 3 माइनस, यहाँ तो √3 है ही, डिवाइड हो गया 1 टाइम्स, ऊपर आ गया 28.5, इसको मल्टीप्लाई करिए 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3, सिंपल करना है। इसके बाद CE इजिकल टू ये आगे 57 अपॉन √3। अब यहाँ पर इस √3 को हम रैशनलाइजेशन करेंगे, तो 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कर दी, 57 √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 से इसको 19 आ गया, तो CE इजिकल टू 19 √3 मीटर। ये हमें फाइंड करना था। एंड बॉय वॉक्स 19 √3 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की ओर इतना मीटर चला। तो ये जहाँ पर हमारे पास ऐसे दो ट्रायंगल बनते हैं, तो उन दोनों ट्रायंगलों को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। पहले कोई सा भी ट्रायंगल, पहले ये छोटा मैंने यहाँ ये लिया 60 डिग्री वाला, उसके बाद मैंने ACF ले लिया। तो फिगर, अगर ये फिगर तुम्हारी सही नहीं है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, नंबर बेकार है। इसलिए फिगर को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और जो फिगर बनती है बच्चे, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसके बाद आगे बनेगा, ये नहीं पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लिया फिर समझ में नहीं आएगी कहाँ क्या बनना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। अभी पूरा पढ़ तो लिया, क्या करना है,
अब फिर एक बार पढ़ेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसके, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, कोई ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस ग्राउंड के उस पॉइंट से उस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप के, जो टावर ट्रांसमिशन टावर कहाँ फिक्स है, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर जो है वो ट्रांसमीटर टावर लगा हुआ है, तो उस ट्रांसमीटर टावर के टॉप और उसके बॉटम के, ध्यान रखना ट्रांसमीटर टावर के कह रहा है वो, टॉप और बॉटम के एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पर एक पॉइंट से वो 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें उस टावर की हाइट फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका फिगर कैसे बनेगा, क्योंकि हमें जो है पहले तो एक टावर बनानी होगी, एक बिल्डिंग बनानी होगी, बिल्डिंग के ऊपर है वो टावर लगा हुआ है, ठीक है। तो देखें हमने क्या किया, यहाँ पर ये बना के रखा है, ये बिल्डिंग है हमारी ए बी, जो उसने दे रखा है 20 मीटर, ए बी कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है ए सी, ये बिल्डिंग है, जैसे यहाँ तक तो बिल्डिंग हो गई और यहाँ तक बिल्डिंग हो गई है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर एक टावर ट्रांसमिशन टावर, ये ए सी हमने ट्रांसमिटर टावर मान लिया। अब इस टावर के, बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, इस टावर के टॉप और बॉटम, इस टावर का टॉप क्या हो गया, सी पॉइंट, और इस टावर का बॉटम कौन सा पॉइंट हुआ, ए पॉइंट हुआ इसका टावर, तो इसके टॉप और बॉटम के जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, इस पॉइंट डी से, हमने डी पॉइंट मान लिया, यहाँ से इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप के और बॉटम के ऐसे एंगल दिए हुए हैं, तो बॉटम का जो एंगल है वो 45 डिग्री है और टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। बच्चे 60 जो कैसे बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा बेस से बनता है पूरा ये, तो ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन, फिर समझो एक बार, उसमें लिखा गया है कि कोई ट्रांसमीटर टावर है, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ के थोड़ा अलग दिया हुआ है कि ट्रांसमीटर टावर के बॉटम और टॉप के ग्राउंड पर एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है, जबकि वो ट्रांसमीटर टावर जो लगा हुआ है वह एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो ये 20 मीटर बिल्डिंग हमने ए बी बिल्डिंग मान ली, इसके ऊपर हमारा टावर ए सी लगा हुआ है, तो इस टावर के टॉप और बॉटम के एंगल यहाँ ग्राउंड पर ये है। तो ये चीज़ें है हमारी फिगर है, इसी को हमने यहाँ लिख देना है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी 20 मीटर, यानी हमें पता लग गया कि ए बी हमारी बिल्डिंग है। ट्रांसमीटर टावर इज सी ए, हमने इसको ट्रांसमिशन टावर माना है सी ए को। अब एंगल जो दिए उसको हमने लिख दिया कि एंगल ए डी बी ये 45 डिग्री है और एंगल सी डी बी ये हमारा 60 डिग्री है। बच्चे एंगल को हमेशा ध्यान रखना कि छोटा तो ये इधर बन गया ए डी बी और ऊपर जो टॉप से बनता है वो सी डी, ए नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये वाला ये बनता बेस से है, सी डी ये पूरा बेस, यहाँ पूरा आएगा, बेस आएगा दोनों में, तो एंगल ऐसा बनेगा। तो जहाँ से एक पॉइंट आते हैं ना एंगल, ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये तो जो हम ये बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसे जो बनाया अभी किस लाइन पे आया, एक तो इस लाइन पे आया और एक इस लाइन पे आया, यानी जब मैं 60 डिग्री की बात करूँगा तो मेरे पास ये ट्रायंगल आएगा, ये और ये साइड दोनों आनी चाहिए, तो ये और ये साइड जब आएगी तो इससे हमारा ये बनेगा पूरा, ये आ रहा है ना यहाँ पे ये, और ऐसे जब हम 45 ये हमने ये करा है तो ये 45 का किस के बीच में आ रहा है, एक तो इस लाइन से और एक इस लाइन से, तो यानी ट्रायंगल बनेगा ये वाला ये। तो इसलिए ट्रायंगल भी हमें मालूम होना चाहिए कौन से ट्रायंगल कहाँ से बन रहा है। तो आइए इसमें करते हैं, ए सी हमें फाइंड करना है, उसने पूछा ना हाइट ऑफ द टावर, टावर तो हमारा यही है ट्रांसमिशन, तो इसकी हाइट पूछी है। तो देखें अब यहाँ भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो मैं पहले लेता हूँ इन ट्रायंगल ए डी बी, इसके इस ट्रायंगल की बात करते हैं ये वाला। तो इन ट्रायंगल ए डी बी क्या बनेगा, ए बी अपॉन डी बी, ए बी हमें गिवन है
और डी बी बेस है दोनों के लिए, तो मैंने बेस ले लिया। तो ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपना बेस बन रहा है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ए बी 20 मीटर है और डी बी हमें फाइंड करना है, और 1045, थीटा हमारा 45 डिग्री है। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 20 अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1045, 1 होता है, 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डी बी इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। डी बी आया है, हमें डी बी की ज़रूरत नहीं है, हमें तो निकालना है ए सी। अब देखो, लेकिन इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी वो देखेंगे आगे। अब यहाँ पर अब दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये तो हमने बना लिया 45 छोटा वाला एंगल। अब दूसरा बनेगा यहाँ से सी डी बी, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, पूरा जो है 60 डिग्री वाला। तो यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ इन ट्रायंगल सी डी बी, इसमें क्या है सी बी अपॉन डी बी। फिगर में देखो सी बी कौन सा है, ये पूरा सी बी, ये पूरा सी बी अपॉन डी बी, ठीक है ना, ऐसे दिया। तो सी बी परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये राइट एंगल बनते हैं सारे, तो डी बी हो गया। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ देखें ये आ गया सी बी अपॉन डी बी। अब डी बी हम यहाँ निकाल चुके हैं 20 मीटर, तो हमने इस डी बी की जगह 20 लिख दिया, और थीटा यहाँ पर हमारा 60 डिग्री दिखा रहा है, 1060 हो गया। तो सी बी अपॉन 20 इज इक्वल टू √3, ये आ गया √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको अपन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी बी इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। ये बच्चे इस फिगर में देखो सी बी आया है, ये पूरा सी बी, और हमें फाइंड करना है सी ए। तो यदि सी बी, पूरे सी बी में से अगर मैं इस ए बी को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा सी ए। फिर समझ लो, इस सी बी में से पूरे, इसमें से यदि मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो मुझे सी ए मिलेगा, ठीक है। वही काम यहाँ किया, क्योंकि हमें तो टावर की हाइट निकालनी है। तो सी ए क्या बना, सी ए इक्वल टू होगा सी बी माइनस ए बी। फिगर में देख कर ये करना, सी ए हमें निकालना है, तो सी बी माइनस ए बी। तो सी बी हमारा 20 √3 आया है, माइनस ए बी हमें 20 दिया हुआ है, वो वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर बच्चे कभी भी ऐसे माइनस नहीं करना कि 20 गया ये रह गया, ऐसे नहीं होता है। जब एक के साथ रूट में लगा हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लो। तो मैंने इसमें 20 कॉमन ले लिया, तो आ गया √3 माइनस, और यहाँ से क्या आया 1, क्योंकि जो कॉमन होता है, कॉमन से लेने का मतलब है इससे दोनों में डिवाइड कर दो, जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए वो कॉमन है। तो 20 हमारा हाईएस्ट है, तो 20 यहाँ लिख दिया, √3 आ गया, और 21 जा 20, इतने मीटर आ गया। तो सी ए, फिगर में हमने सी ए किसको माना था, सी ए ये रहा, हाइट ऑफ ट्रांसमिटर टावर, यही इसने हमारे से पूछा था। तो यहाँ हमने निकाल दिया, हाइट ऑफ टावर इज 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो देख रहे होगा तुम कि हमारे पास जो है क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात है, इसका हमें फिगर पे मेन फोकस रखना होगा। फिगर हमारी मेन होनी चाहिए, उसी के बाद ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। एक स्टैचू, मूर्ति खड़ी है एक पेडेस्टल के ऊपर। अब पहले हमें पेडेस्टल बनाना पड़ेगा, स्टैंड जो ऐसे बने होते हैं, और उसके ऊपर मूर्ति रखनी है, ठीक है, और मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल। तो हमने क्या किया, अभी इतना ही पढ़ा, और यहाँ पर फिगर बनाने शुरू कर दूँ। ये हमारा पेडेस्टल ए बी, हमने पेडेस्टल बनाया, और इसके ऊपर एक ये स्टैचू है, बस इतना हिस्सा बन गया। इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाओ, उसको सॉल्व करो। अब आगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और फिर ग्राउंड में कोई पॉइंट लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यानी अब यहाँ देखो, फिर फिगर में यहाँ पे ग्राउंड में हमने एक पॉइंट ले लिया डी, और डी से स्टैचू के टॉप की, अब स्टैचू तो ये है, स्टैचू ये है, इसका टॉप ये होगा, तो स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ये रहा पूरा 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी उसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। अब पेडेस्टल का टॉप हो, ये ए पॉइंट होगा, जो कि स्टैचू का बॉटम है, लेकिन उसने स्टैचू के बॉटम की बात ना क्या करके ये कहा है पेडेस्टल के टॉप पे। तो इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप ए पॉइंट है, तो ये डी, ये बनेगा हमारा एंगल 45 डिग्री।
तो पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इसकी हाइट हमें निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा फिगर है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के साथ साथ इसका डायग्राम बनाते रहेंगे तो आराम से बन जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे करोगे तो अब यहाँ पर जो जो हमने बनाया है वो यहाँ लिख दिया। पेडेस्टल इज ए बी, हमने इसको पेडेस्टल ए बी मान लिया। स्टैचू, अब स्टैचू कौन सी है, सी ए, ये लिख दिया। सी ए 1.6 मीटर है। जो एंगल है वो लिख दिए, एंगल ए डी बी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा 45 डिग्री, और एंगल सी डी बी ये हमारा 60 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है ए बी, यहाँ पे ए बी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसी तरीके से जैसे पीछे भी हमने क्वेश्चन किया है उसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो अब देखो इन ट्रायंगल ए डी बी, वही पहले हम ले लें ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी, देखो डी बी जो है कॉमन है दोनों ट्रायंगलों के लिए, तो जो कॉमन वाली साइड है ना उसको जरूर लो। तो ए बी अपॉन डी बी, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया ए बी अपॉन डी बी इजिकल टू 1045 है इस एंगल के लिए। तो ए बी अपॉन डी बी इजिकल टू 1, ना ए बी की वैल्यू मालूम है ना डी बी की, तो ए बी अपॉन डी बी इजिकल टू 1, 1045 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इजिकल टू डी बी आ गया। अब ए बी इजिकल टू डी बी, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है सिर्फ, यानी ए बी जो है डी बी के इक्वल है, ये पहली बात। अब फिर दोबारा दूसरा ट्रायंगल लेंगे, जब ट्रायंगल आएगा सी डी बी, ये इन ट्रायंगल सी डी बी, तो हमने यहाँ ले लिया इन ट्रायंगल सी डी बी। अब इसमें भी क्या है फिगर में देखो, एक तो ये पूरा लेना है सी बी और बेस आएगा डी बी, तो सी बी अपॉन डी बी इजिकल टू 10, यहाँ भी 10 बन रहा है। सी बी जो है, अब फिगर में देखो सी बी कितना होगा, ये पूरा ये सी बी, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर, ये हो गया। तो सी बी को हम लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी। तो सी ए हमारा 1.6 है, ए बी हमें मालूम नहीं है, तो हमने हाइट इसकी ले ली 1.6 प्लस ए बी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यही हमने सी बी की जगह यहाँ क्वेश्चन में ये लिख दिया 1.6 प्लस ए बी अपॉन डी बी इजिकल टू 10, अब 60 डिग्री है तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस ए बी अपॉन डी बी इजिकल टू 10, 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1। क्वेश्चनों में बच्चे यहाँ पे क्वेश्चनों में हम इसको मान को हम एच भी मान सकते थे, इसको एक्स भी मान सकते थे, वैसे भी कर सकते हैं, और अगर नहीं मानना तो ये इनकी जो है ए बी साइड वगैरह वही लिख दी। तो ये आ गया 1.6 प्लस ए बी अपॉन डी बी इजिकल टू 10, 60 हमारा √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी √3 डी बी इजिकल टू 1.6 प्लस ए बी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें तो देखें अब यहाँ पर ए डी बी भी आ रहा है, ए बी भी आ रहा है, अब हम किसको हटाएं, मेन बात ये है। तो फिगर में हम देखेंगे कि हमें चाहिए क्या, हमें तो पेडेस्टल की हाइट यानी ए बी चाहिए, तो हमें इसका मतलब डी बी हटाना है। तो डी बी हटाने का मतलब उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो डी बी हमने डी बी इजिकल टू ए बी ऊपर निकाला था, इसमें ये रहा डी बी इजिकल टू ए बी, तो यहाँ पर हमने डी बी की जगह भी क्या लिखेंगे, ए बी लिख देंगे। तो ये आ गया रूट ए बी इजिकल टू 1.6 प्लस ए बी, तो यहाँ पर ये आ जाता है। अब इसको हमने ए बी वाले एक साइड ले लो, ये इधर आ जाएगा, तो √3 ए बी ये इधर आके माइनस हो गया, मेरा √3 ए बी माइनस ए बी 1.6। इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ए बी दोनों में कॉमन है, तो √3 - 1 ए बी इजिकल टू 1.6। तो ए बी की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन में मल्टीप्लाई है, इधर आ गई डिवाइड में बदल गया। अब यहाँ फिर हमने क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है, नीचे रूट आ गया। तो अब इसके लिए रैशनलाइजेशन का तरीका क्या है, 1.6 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1, √3 + 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं ना, अगर माइनस जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ ऊपर से मल्टीप्लाई करी तो 1.6 √3 + 1 आ गया। नीचे अब देखो यहाँ पर है a - b a + b, ये पढ़ा है ना, a - b a + b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो यहाँ पर a हमारा √3 है, b हमारा 1 है, तो √3² - 1 का 1² हो गया। तो 1.6 √3 + 1 अपॉन, तो यहाँ √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 हो गया 2, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल 0.8 √3 + 1 मीटर आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चे आज यहीं तक करेंगे, आगे के क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी।